रजरप्पा मंदिर क्षेत्र में दुकानदारों ने पूर्णमास को लेकर हुई अहम बैठक में प्रशासन और दुकानदार आमने सामने नजर आए। वहीं जिला प्रशासन ने नई जगह चिन्हित कर रोजगार सुरक्षित रखने की बात कही, लेकिन मामला पूरी तरह से सहमति से आगे नहीं बढ़ सका। वहीं मंदिर दुकानदार संघ ने अस्थायी पूर्णावास के प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए साफ कहा कि अस्थायी नहीं, हमें अस्थायी दुकान चाहिए, इसके लिए इंतजार भी हमें मंजूर है। वहीं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 1 महीने के भीतर ही दुकानदारों को पूर्णावास किया जाना है, जिससे प्रशासन पर समय सीमा का दबाव भी साफ दिखाई दे रहा है। वहीं बैठक में रामगढ़ एसडीएम, चितरपुर अंचलाधिकारी और मंदिर न्यास समिति के सदस्य मौजूद रहे। फिलहाल अब इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय रामगढ़ उपायुक्त के साथ होने वाली अगली बैठक में लिया जाएगा। वहीं अब सबकी नजरें उसी बैठक पर टिकी हुई है। इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया सर? अभी जो रजरप्पा में बहुत सारे दुकानदार विस्थापित हुए हैं, तो जो भी यहाँ पे एक विस्तृत यहाँ पे विस्तार हो रहा है मंदिर का, मंदिर प्रांगण का, नदी के क्षेत्र में जो भी सुरक्षा के मानकों के अनुरूप निर्माण का कार्य करना है, उन सब को लेकर बृहद कार्य योजना तैयार की जा रही है। और इसी बीच में जो दुकानदार विस्थापित हुए हैं उनको अस्थायी तौर पर दुकान दिया जा रहा है, जिससे उनका रोजी रोटी जो है चलता रहे। फिर इसको अस्थायी रूप से दुकान चिन्हित करके बना के उनको देने की प्रक्रिया की। कितने दुकानदारों को अभी अस्थायी रूप से दिया? लगभग 250 दुकानदार। तो एक अहम बैठक रखी गई थी, उसमें क्या निर्णय लिया गया, क्या निष्कर्ष? हाँ, अभी कुछ देर पहले रामगढ़ एसडीओ और चितरपुर अंचलाधिकारी आए थे और दुकानदारों के बीच और नाविक संघ से बैठक किए। हम लोग दुकानदारों के साथ में बैठक में जानकारी हुआ, जिसमें का वो मंदिर से लगभग 800-900 मीटर दूरी में और वन विभाग का जमीन 5 एकड़ अधिग्रहण किया है। उसमें बस स्टैंड और दुकान वहां पर बनाने की, देने की उन लोग की प्रक्रिया है, जो हम लोग सारे दुकानदार असंतुष्ट हैं, क्योंकि मंदिर से बहुत ज़्यादा दूरी में दुकान बन रहा है, वहां पर दुकान चलने लायक नहीं है। इसलिए हम लोग एसडीओ साहब से मांग भी किए हैं कि हम लोग को नदी के किनारे ही, नदी से 50 फीट दूरी करके, जो जितना कि नदी में बरसात में पानी आता है उससे ऊपर करके हम लोग को वहीं पर बना के दिया जाए, ताकि हम लोग अपने बच्चे को, अपने और बच्चे को जैसे हम लोग पढ़ाते लिखाते हैं सो, और हम लोग जो बैंक से लोन लेके हम लोग किसी तरह से अपना रोजी रोजगार कर रहे हैं, सभी तरह का हम लोग सब मैनेज कर सके। वहाँ देना हम लोग समझिए कि एक फांसी की सजा की तरह हो जाएगा। वहाँ पर दुकान चल ही नहीं सकता है। ऐसा जगह पर वहाँ पर है कि जो यहाँ मार्केट कॉम्प्लेक्स में बनाया है, पर्यटन विभाग द्वारा बनाया है, जो गलत तरीका से नक्शा से डिजाइनिंग किया गया था, और जो दुकान बना से अभी 50% दुकानदार को प्रतिदिन बोहनी तक भी नहीं होता है, और तो वहाँ पर 1 किलोमीटर दाग के कोई मार्केटिंग नहीं करेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को नदी किनारे ही हम लोग को दुकान दिया जाए। इसमें हम लोग सारा दुकानदार हम लोग सहमत है। अभी जैसे एसडीओ साहब बोल रहे थे कि नहीं, सो आप लोग को 8x8 का है, सो अभी टेम्पोररी दुकान आप लोग को दिया जाएगा। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग को 8x8 की दुकान मिले, हम लोग को परमानेंट दुकान बना के हम लोग इसी जगह पर दिया जाए, ताकि हम लोग इसी जगह हम लोग रोज 6 महीना की जगह 8 महीना लगे, लेकिन हम लोग एक ही बार परमानेंट दुकान बना के इसी जगह दिया जाए। और टेम्पोररी दुकान देने की बात है तो दूसरा जगह हम लोग दे दे, लेकिन परमानेंट दुकान हम लोग को नदी किनारे ही बना के दिया जाए। इसमें हम लोग सारा, हाँ, हम लोग सारा दुकानदार इसी में संतुष्ट है, अन्यथा हम लोग किसी भी सूरत पर हम लोग मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो अभी आपने सुना कि किस तरह के जो दुकान संघ के जो अध्यक्ष हैं कुलदीप जी, इन्होंने कहा कि प्रशासन से, जिला प्रशासन से इनकी मांग है, जो अभी अस्थायी रूप से 8x8 का जो दुकान यहाँ पे दिए जाने की जो आज के बैठक में बात की गई है, उनसे सारे दुकानदार संघ के जितने भी दुकानदार हैं वो असंतुष्ट हैं। इनकी मांगे हैं कि नदी के किनारे जहाँ तक जो बाढ़ आती है उनसे ऊपर में दुकान को बनाया जाए और यहीं पे उनको बैठाया जाए। तो इस तरह का यहाँ पे आज बातें हुई हैं, जिसका आप देख पा रहे होंगे कि इस बैठक में सारे अधिकारी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और जिस तरह से आज ये बैठक में ये निर्णय लिया गया है, जिसके कारण आप देख पा रहे होंगे तमाम जो दुकानदार भाई है वो इस निर्णय से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो चलिए आगे क्या होगा,
क्या कुछ होने वाला है आपको इसी तरह से अपने खबर के माध्यम से दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।